बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल अमीन हाज़िर खिदमत है और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है। और आपने देखा कि जिस तरह आजकल पाकिस्तान में बाज़ चल रही है इलेक्शन की और इमरान खान और जो तहरीक इंसाफ है वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की आपस में जो है वो अनबन चल रही है। और अब से नहीं चल रही बल्कि उस वक़्त से इनका आपस में मामलात चल रहे हैं जब इवन इमरान खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। तो हमने ये सोचा कि इमरान खान अक्सर जलसों में और उनकी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो बरतानिया में गुज़री है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बरतानिया में जो यहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, यहाँ पर तो उस तरह धाँधली की शिकायत नहीं होती यहाँ पर, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने पिछले दिनों ये कहा था जब ये सारा मामला चल रहा था जिसको इमरान खान और उसकी जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि रजीम चेंज। तो उस दौरान जो इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक अहम और डिसाइसिव स्टेटमेंट आई थी सामने उस दौर में, उस टाइम में, एग्ज़ैक्ट उस टाइम फ्रेम में, कि हम अभी तक प्रिपेयर नहीं हैं। और लीगली जो है वो उनका काम ही इलेक्शन कमीशन के लिए होता है कि उनको हर वक़्त जो है ना 60 या 90 डेज़ के नोटिस पे दे मस्ट बी रेडी फॉर द इलेक्शन। तो मेरे साथ एक इंतहाई इलेक्शन के हवाले से एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जो कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सरअंजाम देते हैं। शाहिद जुआ साहब मेरे साथ मौजूद है मैनचेस्टर से। और ये बड़े इनका पहले मैं आपसे तारुफ़ करवा दूँ, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ उन्होंने काम किया है, यहाँ पर इंटरनेशनल इदारों के साथ भी किया है और कॉलम भी ये लिखते रहते हैं। तो इनसे हम ब जानते हैं। सबसे पहले तो शायद अजूल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप ये बताएँ कि जो इलेक्शन कमीशन है या जिस तरह इलेक्टोरल सिस्टम है बरतानिया का, वो और जो पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, एक तवील अरसे के बाद आपके साथ मिल बैठने का मौका मिला। आई एम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इमरान खान से जो है वो आपको देखा है कि जितने इमरान खान साहब की जो ज़्यादातर सपोर्ट है वो फॉरेन कंट्रीज़ से है और वेस्ट से है, बर्तानिया से है, अमेरिका से है। तो इन लोगों ने इमरान खान साहब से कुछ तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता की हैं और वो तवक्कुआत जो हैं वो इमरान खान साहब के अपने उन वादों की बुनियाद पर हैं जो उन्होंने इलेक्शन और इलेक्शन से पहले दुनिया भर में जितनी पाकिस्तानी कौम है उसके साथ किए थे। और उसका जो कोर या जो मेन पॉइंट है वो शफाफियत थी और वो करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा था। हमने देखना ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस किसको कहते हैं? करप्ट प्रैक्टिसेस ये कहते हैं कि किसी बंदे के पास इख्तियार हो और वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। और या ये है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ऐसे काम करे कि जो जमहूरी और आईनी हवालों से जो है वो अच्छे ना समझे जाते हों और जिससे पाकिस्तानी कौम को या इदारे को, रियासत को नुकसान पहुँचे। अब चूँकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, नवाज़ शरीफ और ज़रदारी और मौलाना फज़ल रहमान और बाकी सारे जो हैं इनके अंदर मौरूसियत है, ये पाकिस्तान के अंदर मौरूसियत का ख़ात्मा नहीं चाहते, किसी नौजवान की आदत को सामने नहीं लाना चाहते। तो उनके साथ जो है वो मैंने भी इस पॉइंट के ऊपर बहुत हमायत की, क्योंकि जब मैं देखता था कि ज़रदारी 3 सीटों से खड़ा हो गया है, नवाज़ शरीफ जो है वो 2-2 इलाकों से खड़ा हो गया है, शहबाज शरीफ लाहौर का है लेकिन ये कराची से इलेक्शन लड़ रहा है, तो ये मुझे चीज़ें गलत लगती थी। और मैं इन्हें जो है वो बरतानवी इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन के हवाले से देखता था। चूँकि बरतानिया के अंदर किसी के अंदर ये ज़रूरत नहीं है कि कोई पार्टी किसी एक मेंबर को जनरल इलेक्शन के अंदर जो है वो 2 मुख्तलिफ हलकों से अपना उम्मीदवार नामज़द करे। इसकी सख्त ममानियत है। और अगर आप बरतानवी इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन क्लॉज़ 5 या पेज 5 इसको आप पढ़ें तो कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि कोई बंदा किसी 2 इलाकों से जनरल इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी इसके अंदर कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये अभी हालिया दिनों में एक पार्टी के सरबराह ने वो बदकिस्मती से चूँकि इमरान खान साहब हैं तो मुझे नाम लेना पड़ रहा है, तो उन्होंने कई 1 से ज़्यादा यानी 7 से गालिबन ज़्यादा जो है वो हलकों से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। मैं तो इसकी तवक्को कर रहा था या बर्तानिया के अंदर रहने वाले लोग इस बात की तवक्को इमरान खान साहब से कर रहे थे, नवाज़ शरीफ से नहीं, ज़रदारी से नहीं, किसी और जमात से नहीं, कि वो इस तरह का रूल्स रेगुलेशन लेके आएँगे कि कोई बंदा, कोई बाअसर हल्का, कोई बाअसर जमात जो है, वो किसी अपने उम्मीदवार का हक मारते हुए इस तरह की 2 नंबरी की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन वो चूँकि इमरान खान साहब ने खुद किया और अब वो दोबारा करने जा रहे हैं कि मैं 35 हलकों से इलेक्शन लड़ूँगा, तो देखें इसका असर क्या होगा।
एक आम बंदा जो है वो ये कहता है कि इमरान खान का हक है, नहीं ये हक नहीं है। जो इसके अंदर इमरान खान साहब के पैसे तो जाया होंगे, हमें उससे सरोकार नहीं है, लेकिन इसके अंदर इलेक्शन कमीशन का वक्त जाया होगा। रियासत के जो है इस वक्त रियासत जो है उसे शदीद माली बहरान का शिकार है और रियासत का वक्त जाया होगा। रियासती इदारों के जो पैसे हैं वो करोड़ों नहीं अरबों के अंदर जो है वो जाया होंगे और उसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। लिहाजा ये चूंकि कानून साजी इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप बरतानवी और इलेक्शन कमीशन के लाज को पढ़ें और ख़ास तौर पर मैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि वो उनकी आवाज़ जो है वो हल्कों में सुनी जाती है, तो वो बरतानवी इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन का मुताया करके इस तरह की रिकमेंडेशन हुकूमत को दें और अगले जनरल इलेक्शन से पहले ये कानून साजी जब तक ना हो जाए उस वक्त तक अगले जनरल इलेक्शन में वो रोक लिए जाएं। अच्छा शायद साहब, इसमें ये सवाल है कि पाकिस्तान में जो एक एमएनए या एमपीए बनता है, उसके लिए करोड़ों नहीं बल्कि आजकल तो लाहौर के कुछ ऐसे हलके हैं जो कि एमपीए खुद ये मानते हैं कि 50-60 करोड़ रुपया एक हलके का खर्चा है। तो वो जो चंद हजार रुपए तो लिखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के रूल्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, बरतानिया में किस तरह से होता है ये सारा कुछ? बरतानिया के अंदर आपको पता है कि जो पिछला जनरल इलेक्शन हुआ था और बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर कुछ एतराज़ात उठे कि लोगों ने जो है वो पोस्टल वोट का गलत इस्तेमाल किया। कुछ उम्मीदवार जो हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचे और अपनी कम्युनिटीज़ के लोगों को बैलेट बॉक्स से पहले जो पोस्टल वोट है उसको फिल करने में हेल्प की। और ये सारी चीज़ें चूँकि गलत प्रैक्टिसेज़ में होती हैं, लिहाजा इसके ऊपर इलेक्टोरल ऑफिस ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया और यहाँ पे जब नोटिस लिया जाता है तो एक तरीका ये होता है कि पुलिस के पास कंप्लेंट जाती है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। दूसरा ये होता है कि जो इलेक्टोरल अथॉरिटी है वो अपने तौर पर बगैर किसी के कहने के इस तमाम जो प्रैक्टिस हुई होती है उसकी छानबीन करती है और उसके हवाले से जो है वो एक नई पॉलिसी लेके आती है और उस पॉलिसी के ऊपर इस तरह अमल किया जाता है कि मसलन आप देखें बरतानिया के अंदर इलेक्शन होने से कम अज कम 6 महीने पहले जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 2 महीने 3 महीने 90 डेज नहीं है। और तैयारियां इस तरह होती हैं, जो कमजोरी मुझे पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन में नजर आई है मैं उसकी भी साथ साथ निशानदेही करता जाऊंगा कि मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो जेलम का रहने वाला था और वो कराची शिफ्ट हो गया। अब कराची शिफ्ट होने के बाद जिस एड्रेस पे वो रहा है वो एड्रेस जो है वो सिंगल ड्वेलिंग थी, लेकिन रिकॉर्ड में सिंगल ड्वेलिंग थी, लेकिन अब वहां पे 5 फ्लैट बन गए हैं और अब 5 फ्लैट्स के अंदर जो है वो हर एक का अपना शावर है, हर एक का अपना किचन है, तो वो 5 घर हो गए, 5 ड्वेलिंग बन गई। एक पहले एक रजिस्टर्ड थी, अब 5 ड्वेलिंग है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के अंदर अभी तक वो सिंगल ड्वेलिंग जो है वो वहां पे मौजूद है। तो अब उस बंदे का जो वोट जेलम के अंदर रजिस्टर्ड था उसने जाके वहां पे जब रजिस्टर्ड कराया तो और उसके साथ जो बाकी 5 फ्लैट के लोग थे, उन्होंने जब एक मिसाल के तौर पर अगर एक फ्लैट के अंदर एक कपल रह रहे हैं और दूसरे फ्लैट के अंदर जो है वो एक फैमिली रह रही है जिसमें मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड 3-3 4-4 बंदे हैं। तो अब पहले रिकॉर्ड के अंदर तो ये आता है कि यहाँ पे जो है वो 4 वोटें थी, लेकिन चूंकि ड्वेलिंग ज्यादा हो गई है तो अब वहां पे जो वोट्स हैं वो 20-25 हो गए। तो अब सियासी पार्टीज कहती हैं कि ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास जो रिकॉर्ड के अंदर है वो तो इतने वोट थे, ये अब वोट इतने ज्यादा क्यों हो गए हैं। या मिसाल के तौर पे वाइस वर्सा के वहां पे 5 फ्लैट थे और वहां पे किसी शख्स ने ये किया कि वो सारे डिमोलिश करके एक सुपरमार्केट बना दी और उसके ऊपर एक जो है वो सिंगल फ्लैट बना दिया। अब रिकॉर्ड के अंदर 5 ड्वेलिंग्स है लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे एक है। तो अब एतराज हो रहा है कि यहाँ पे तो 25 वोटें थी, अब इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया हमारे साथ और वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 2 वोटें हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है ये प्रॉब्लम है कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर इस तरह होता है कि मसलन एक बंदे का नाम है चौधरी गुलाम हुसैन और उसे लोग कहते हैं जी गुलाम हुसैन चौधरी, चूंकि उसके वालिद साहब का जो सरनेम है वो एंड पे आता था और अब उसने जो है वो सरनेम पहले लिख ली है। तो अब उसने एक वोट रजिस्टर कराई है चौधरी गुलाम हुसैन के नाम पे, दूसरा बंदा गया उसने गुलाम हुसैन चौधरी के नाम पे रजिस्टर कर दी है। तो यहाँ पे जब आप डेटा देखते हैं तो लोग कहते हैं जी नादरा के डेटा के अंदर बड़ी एक्यूरेसी है। तो नादरा के डेटा के अंदर जो एक्यूरेसी है वो तो सिर्फ ये बताती है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं या नहीं है,
लेकिन उससे ये पता नहीं चल सकता कि ये बंदा जो है वो यहाँ पे उसकी वोट रजिस्टर्ड है या इसके अलावा किसी और इलाके के अंदर भी उसकी वोट रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये था कि वो बरतानिया की तरह दो चीजें करता। एक तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें वो एक जो है वो क्लास साइन करनी पड़ती है कि हम प्राइवेसी डेटा एक्ट के ऊपर सख्ती से अमल करेंगे, और अगर हमारे लैपटॉप से, हमारे मोबाइल से अगर कोई डेटा चोरी हो गया तो फिर हमें जेल होगी। लेकिन क्योंकि बरतानिया के अंदर जब इस तरह की डेटा कलेक्शन की जाती है तो वो जो लैपटॉप जिसके ऊपर वर्क किया जाता है वो ऑफिस का होता है, वो पर्सनल लैपटॉप नहीं होता। और उस लैपटॉप के ऊपर आप गूगल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर पर्सनल हॉटमेल भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर 3 वे वेरिफिकेशन होती है, एक माइक्रोसॉफ्ट वेरिफिकेशन होती है, और एक मोबाइल जो कंपनी ने या ऑफिस ने आपको दिया होता है उसके ऊपर कोड आता है, और उसके बाद आप उसको लॉग कर सकते हैं। तो जब आपने लॉग किया तो इसका मतलब ये है कि आपके अलावा दुनिया का कोई और फर्द जो है वो लॉग इन नहीं कर सकता उस डेटा के साथ। और जब आपने लॉग इन किया तो वो बैक ऑफिस के साथ रजिस्ट्रेशन हो गई है कि आपने इतने बजे लॉग इन किया और इतने बजे लॉग आउट हुए। और अगर वो लॉग इन के वक्त आपका ऑफिस टाइम नहीं था तो फिर आपसे पूछगिछ होगी कि आपने वो लॉग इन क्यों किया है। और ये नहीं हो सकता कि मैंने लॉग इन करके रखा था, कोई बंदा मेरे साथ बैठा था, उसने डेटा देख लिया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उस डेटे को इतना प्रोटेक्ट करना है कि किसी सेकंड बंदे को, हत्ता कि आपका जो कोलीग है उसकी भी उस आपके लैपटॉप के साथ के हवाले से या लैपटॉप के जरिए उस डेटा के अंदर एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो एक शायद तरीका साहब तो ये ये है। बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर हम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी मुर्दा लोगों ने अपने वोट डाल दिए हैं। तो उसका क्या हाल आप समझते हैं? और यहाँ पर किस तरह ट्रांसपेरेंसी जो है उसको किस तरह मेक श्योर करते हैं? यहाँ पे इस तरह ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसे मेक श्योर किया जाता है कि सबसे पहले तो इलेक्टोरल ऑफिस आपको लेटर लिखता है कि आपके घर के अंदर जितने बंदे हैं, आप उनके, ये कहा यह जाता है कि ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौमी फरीजा है कि आप जो है वो हकायक पे मबनी इतला दें कि आपके घर के अंदर कितने बंदे रहते हैं और कितने बंदे वोट के अहल हैं। और उसके बाद ये होता है कि फिर अगर जवाब ना आए तो फिर अनदर जो लेटर है वो रिमाइंडर भेजा जाता है। अगर वो ना आए तो तीसरा रिमाइंडर जो है वो भेजा जाता है कि आपको अप टू 1000 पाउंड फाइन भी हो सकता है। और अगर इसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स ना करे तो फिर इलेक्टोरल ऑफिस जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो फेस टू फेस चेकअप के लिए अपना नुमाइंदा भेजता है, जो आईडी के साथ आता है कि ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्टोरल ऑफिस आपकी डोर नॉक कर रहा हूँ और मैंने चेक करना है कि इस घर के अंदर कितने बंदे रहते हैं। और फिर वो आपसे डेटा लेता है और उसके लैपटॉप के अंदर वो डेटा मौजूद है, वो वेरिफिकेशन होती जाती है कि ये सच सही इतला दे रहा है या गलत दे रहा है। अगर उसके ऊपर भी 6 कॉल्स होती हैं, अगर एक दफा कॉल की है मॉर्निंग को, बंदा नहीं मिला, फिर वो इवनिंग को आएगा, अगर नहीं मिला फिर मॉर्निंग को, फिर इवनिंग को, फिर वीकेंड को आएगा। और अगर इसके बावजूद हमें पता चल जाता है या किसी को इदारे को पता चलता है कि ये बंदा जो है वो जानबूझ के जो है वो इग्नोर कर रहा है और जवाब नहीं दे रहा, तो फिर उसके बाद एक एजेंसी जो है उसे हायर किया जाता है, और वो एजेंसी थर्ड पार्टी होती है जो मार्केटिंग के हवाले से एक रिकग्नाइज्ड नेम होता है जिसके ऊपर सब लोगों का ट्रस्ट होता है। वो उनके साथ जो बंदे काम करते हैं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ नहीं हो सकती, अगर हो तो वो बंदा वहां पे काम नहीं करता। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बड़े सख्त प्रोटोकॉल के अंदर एक सबसे पहले बंदे को लेटर जाता है हर हाउस होल्ड को कि आपके पास इस इदारे की बिहाफ पे अगले चंद दिनों के अंदर बंदा जो है वो आएगा और आपके साथ जो है वो 10 मिनट आपके साथ स्पेंड करेगा वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जो है वो घर में कितने अफराद रहते हैं। कोई इसका फायदा ये भी होता है कि कोई किसी का पर्सनल डेटा चोरी नहीं कर सकता। तो जब वहां पे वो बंदा जाता है तो वो सिर्फ ये नहीं कहता कि जी आपके घर के कितने बंदे हैं, नहीं, वो ये नहीं बताता कि हमारे पास जो नाम लिखे हैं आप इसकी वेरिफिकेशन करें, इस तरह भी नहीं होता। वो बंदे से पूछता है कि हाँ जी जवाब देने वाला कौन है, फिर उससे पूछता है कि जी आपने नाम असल क्या है आपका। अगर वो नाम बताए, मसलन मैंने जब कहा ना गुलाम हुसैन चौधरी या चौधरी गुलाम हुसैन, तो वो डेटा जो हमारे पास मौजूद होता है वो बताता है कि ये सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, और फौरी तौर पे वो उसको नोटिफाई हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि आप जो है वो कितने अरसे से इस घर में रह रहे हैं। फिर ये पूछा जाता है कि ये घर आपकी मलकियत है या किराए पे आपने दिया हुआ है, ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए कि पिछले साल या उससे पिछले साल जो है वो कोई किराएदार तो नहीं रहता रहा यहाँ पे जिसने वोट रजिस्टर्ड कराया हुआ था और वो गलत बयानी हुई थी। फिर ये भी पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हैं, कि आप डिसेबल है।
और फिर ये भी पूछा जाता है कि पिछले साल जनरल इलेक्शन के अंदर आपने वोट कास्ट किया था या नहीं किया था। ये नहीं होता कि किस पार्टी को कास्ट किया, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि वो जो वोट आपने कास्ट किया था वो क्या बैलेट बॉक्स के जरिए किया था या पोस्टल वोट था। और इसके साथ चंद और सवालात हैं, वो पूछने के बाद फिर इलेक्टोरल ऑफिस जो है वो अपना रिकॉर्ड चेक करता है, और अगर वो सारी चीजें मैचिंग हो तो ठीक, अगर ना हो तो फिर उसकी फर्दर वेरिफिकेशन होती है। तो अच्छा इसके शायद साहब, बाद अगर हम इसको वाइंड अप करें तो कुछ चंद आप रिकमेंडेशंस रेकमेंड क्या करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन? मैं कहूँगा कि जिस तरह इमरान खान साहब मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म होनी चाहिए, तो मैं उनके मुतालबे को सेकंड करते हुए इलेक्शन कमीशन से ये कहूँगा कि वो अगले जनरल इलेक्शन मुलतवी कर दें, जब तक तमाम डेटा वेरीफाई ना हो जाए, जब तक जितने हाउस होल्ड हैं उनका डेटा इलेक्शन कमीशन के पास अपडेटेड ना हो। और ये मैंने बताया ना जिन दिनों से, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सिर्फ ये कहता है कि आप हमें इतला दें, वो खुद एक एफर्ट नहीं करता। खुद इलेक्शन कमीशन एफर्ट करे और वेरीफाई करे कि कितने हाउस होल्ड हैं, कितनी ड्वेलिंग्स हैं, और जो बंदे रहते हैं वो इलेक्शन के और वोट के प्रोसेस के ऊपर बिलीव करते हैं या नहीं करते। यहाँ पे ये सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास ये रिकॉर्ड होता है कि बंदे से पूछा जाए कि डू यू बिलीव इन इलेक्शन, डू यू बिलीव इन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम। तो अगर बंदे जो है वो बिलीव ही नहीं करते तो फिर इसके ऊपर रिकमेंडेशन ये होती है कि हुकूमत इसके ऊपर इकदाम करे। और अगर बंदे कहते हैं कि वी डू बिलीव दिस इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो उसके बाद अगर कोई पार्टी कहती है जी हम जो है वो बाइकआउट करेंगे, तो वो क्रिमिनल, वो एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा जो है वो 10-12 हलकों से खड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो रियासत के साथ जो है वो हैंकी फेंकी कर रहा है और गलत प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसके खिलाफ भी कानून साजी होनी चाहिए। और वोटों की वेरिफिकेशन का जो अमल है, ये जिस तरह बरतानिया में होता है, जब तक ये अमल पूरा ना हो जाए उससे पहले जनरल इलेक्शन जो है वो गलत प्रैक्टिस है, वेस्ट ऑफ मनी है, और ये नहीं होना चाहिए। चलो जी, बहुत शुक्रिया शायद साहब। देखिए आपने बात सुनी जजूस साहब की कि कितनी खूबसूरती के साथ ये निज़ाम चल रहा है, और आज अगर ये ममालिक किसी जगह पर मौजूद हैं तो उसकी कोई वजह है। तो इसको हम भी अपने मुल्क में हम इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमें इसका आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि हम तो जब से पैदा हुए ये सुनते आ रहे हैं कि जो जीतने वाला होता है वो तो जीत जाता है, लेकिन जो हारने वाला होता है वो कहते हैं धांधली हो गई है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के इश्यूज़ के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे, आपके सामने रखेंगे मामलात। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।